ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th कैंटो 3rd चैप्टर और 2nd वर्स। 11वां स्कंद 3रा अध्याय और 2रा श्लोक। नानु तृप्तये जुषन् युष्मात् वाचो हरि कथा अमृतम् संसार ताप निस्ताप्तो मर्तयस्तत्ताप भेषजम्। नानु तृप्तये जुषन् युष्मत् वचो हरि कथा अमृतम् संसार ताप निस्तप्तो मर्तयस्तत्ताप भेषजम्। कोई रिपीट करेगा क्या? एनीबॉडी? नहीं आता? नानु तृप्तये जुषन् युष्मत्। नेक्स्ट। ओके, लेट्स रीड शब्दार्थ। न अनुतृप्तये, न अनुतृप्यये, मैं फिर भी तृप्त नहीं हूँ। जुषन् व्यस्त रहते हुए, युष्मत् तुम्हारे, वच शब्दों में, हरि कथा भगवान हरि की कथाओं के, अमृतम अमृत को, संसार के, ताप कष्ट से, निस्तप्तः सताया, मर्तय मरणशील मनुष्य, तत्ताप उस पीड़ा को, भेषजम औषधि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि मैं आपके द्वारा कही जा रही भगवान की महिमा का अमृत आस्वाद कर रहा हूँ, फिर भी मेरी प्यास शांत नहीं हुई। भगवान तथा उनके भक्तों की ऐसी अमृतमयी कथाएं संसार के 3 तापों से सताए जा रहे मुझ जैसे बद्ध जीवों के लिए औषधि का काम करने वाली है। तात्पर्य श्रील स्वामी के अनुसार यह तर्क किया जा सकता है क्योंकि भगवत भक्त के लक्षणों का पहले ही विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। अतः पिछले श्लोक में वर्णित पद को प्राप्त करके मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। तो फिर आगे प्रश्न करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन हरि कथा अमृत अर्थात भगवान तथा उनके भक्तों की कथाएं इतनी मनोहर तथा सुंदर है कि मोक्ष के बाद भी कोई उनका सुनना छोड़ नहीं सकता। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। आत्मारामश्च मुन्यो निर्ग्रंथि कुर्वन्त्य हितु किम भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। जो आत्माराम है और बाह्य भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट नहीं होते, वे भी उन श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति द्वारा आकृष्ट होते हैं जिनके गुण दिव्य तथा कार्यकलाप अद्भुत हैं। भगवान हरि को कृष्ण कहते हैं क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग दिव्य रूप से आकर्षक है। भागवत 1 स्कंद 7वां अध्याय 10वां श्लोक। यदि एक बार रोग अच्छा हो जाता है तो फिर औषधि की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन परम पद पर कार्य तथा कारण भिन्न नहीं होते। अतएव श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण दिव्य आनंद के कार्य कारण है। राजा नीमी ने योगियों से कहा, आप लोग भगवत प्रेम में लीन रहने वाले महान साधु पुरुष हैं। आप यद्यपि माया के बारे में कह रहे हैं किंतु इसका अर्थ कृष्ण भावना अमृत होगा। आप यह ना सोचें कि आपने मुझे पहले ही सारी बातें बता चुकी हैं। आपके उपदेशों के अमृत ने मुझे भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक बना दिया है। राजा नीमी ने ये श्लोक राजा नीमी बोल रहे हैं बाय द वे। महान भक्त थे, अन्यथा 9 युगेंद्रियों जैसे महापुरुषों से बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं था, किंतु विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने अपने को भौतिक उपाधियों से
प्रच्छन्न एक सामान्य बद्ध जीव समझा। इस तरह उन्होंने माया का वास्तविक स्वभाव जानने के लिए उत्सुकता प्रकट की, जिससे वह माया द्वारा भव अग्नि के में गिरने के भावी प्रयासों से बचे रह सकें। एनीवे, प्रॉपर पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, बट एक्सप्लेनेशन कर दूंगा मैं। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो ये श्लोक बाय द वे राजा नीमी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। किनसे पूछ रहे हैं? नवयुगेंद्रों से। नवयुगेंद्र कौन है? ऋषभ देव जी बहुत बड़े राजा हुए सतयुग में। उनके 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में से एक पुत्र तो भरत महाराज थे, जिनके नाम पे भारत का नाम पड़ा है। वो तो बहुत बड़े भक्त बन गए, उनकी कथा आती है। बाकी 90 जो पुत्र थे, 100 में से एक या 99 बचे। उसमें से 90 पुत्र उनके पंडित बन गए, कर्मकांडी पंडित। कर्मकांडी पंडित मतलब जो रिचुअल्स करते हैं, प्रोसेस, पंडों की तरह। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस करते रहते हैं, वो बन गए बस प्रोफेशन। बाकी 9 जो पुत्र थे बचे हुए, 98, 9 बचे। 9 में 9 बन गए नवयुगेंद्र। उनका नाम नवयुगेंद्र पड़ गया साथ में। बहुत बड़े महान भक्ति योग और ट्रैवलिंग प्रीचर, ट्रैवलिंग करते थे, प्रीचिंग करते थे। तो ये यहाँ पे पहुंचे नीमी महाराज के पास, इनके राज्य में। और नीमी महाराज ने उनसे क्वेश्चन पूछा। ऑफ कोर्स जब भी कोई सेंट मिलता है तो क्या करते हो आप? क्वेश्चन नहीं पूछते हो। आजकल नहीं पूछते, आजकल सिर्फ पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मगर पहले वो आदर भी करते हैं, और सबसे बड़ा आदर है उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरा कल्याण कैसे हो। और इतने बड़े राजा होते हुए भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे। सो ये शो करता है कि ही वॉज नॉलेजेबल, क्योंकि इतना बड़ा राजा कौन पूछता है किसी से? नहीं, उनका अहंकार तो वैसे ही कम नहीं होता। सो वो क्वेश्चन पूछने के बाद उनसे कुछ कह रहे हैं इस श्लोक में। उन्होंने पिछले अध्याय में उनसे क्वेश्चंस पूछे कि माया क्या है, इसके पिछले श्लोक में। उनका पहले सत्कार किया, फिर क्वेश्चन पूछे माया क्या है, और फिर उस क्वेश्चन पूछने के बाद वो श्लोक बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? न अनुतृप्त है, तृप्य का मतलब होता है तृप्त है, तृप्त होना। न मतलब मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। अनु मतलब होता है कि जो आपने थोड़ा सा मुझे बताया है भगवान के बारे में, उससे मैं तृप्त नहीं हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। और क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कथा करके चला जाए, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो क्या आपको सब कुछ क्लियर हो गया? हो सकता है हो गया, मगर सिर्फ क्लैरिटी की बात नहीं है यहाँ पे तृप्ति की बात है। हो सकता है क्लियर हो गया हो, मगर भगवद्गीता में भी तो आ रहा है। कौन सा श्लोक है 7 चैप्टर का? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा न भूयच ज्ञात्वा न अवशिष्यते। सो 7:2 ना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को 7वें अध्याय में बोला दूसरे श्लोक में, ज्ञानम तो हम सविज्ञानम, कि अर्जुन मैं तुम्हें नॉलेज ही बता रहा हूं, रियलाइजेशन भी बता रहा हूं। भगवद्गीता कंप्लीट है, ऐसे कोई किताब नहीं जो कंप्लीट है। किसी किताब में नॉलेज है तो नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है वो नहीं है। किसी किताब में एप्लीकेशन बताई है, जैसे पतंजलि योग सूत्र में एप्लीकेशन है, मगर नॉलेज क्या है वो नहीं बताया। उसके लिए आपको सांख्या की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए पतंजलि सांख्या साथ में चलती है। सो मगर भागवत गीता में नॉलेज भी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, और उसको अप्लाई करने से क्या मिलेगा वो भी है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम वक्ष्यामि। वक्ष्यामि मतलब अर्जुन मैं बता रहा हूं, अशेषतः, कुछ शेष नहीं रह जाएगा भगवद्गीता पढ़ने के बाद। कोई किताब की जरूरत नहीं है, एक किताब हो नहीं। वो श्लोक शंकराचार्य ने भी तो बोला श्लोक, हाँ, एकम पुत्रम देवकी पुत्र, एकम पुत्रम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक शास्त्र बस, वो क्या हो? देवकी पुत्र की गीता। देवकी पुत्र मतलब कृष्ण।
मतलब ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा एकम शास्त्रम कृष्ण गीतम, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। क्यों नहीं लिखा पता है? क्यों नहीं लिखा एकम शास्त्रम कृष्ण गीतम? ठीक है, कृष्ण भगवान की गीता हो, एक शास्त्र हो कृष्ण की गीता, नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में अपने आप को कृष्ण कहने वाले बहुत होंगे। है नहीं आजकल आत्मा ही परमात्मा है, हम ही भगवान है, तुम भी भगवान हो, सभी भगवान है। इसलिए उनको पता था ऋषियों को, उन्होंने श्लोक में लिख दिया एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र है उनकी गीता, तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत बनाई हुई गीता नहीं चलेगी। कृष्ण क्या मैं पूरी तरह बता रहा हूं, इसको जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। तो 7वें अध्याय में गीता खत्म हो जानी चाहिए, फिर भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि अर्जुन कौन है, भगवान के भक्त हैं, और वो भगवान की बात सुनने में कभी भी तृप्त नहीं होंगे। इसलिए वो गीता उन्होंने खुद 10वें अध्याय से तो खुद ही बोल रहे हैं ना भगवान, गीता और बोल रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान और बताइए, मैं और सुनना चाहता हूं। इसलिए बार बार सुनना भी अच्छा है, नहीं ऐसे नहीं कि डिवोटी एक ही बार सुनता है चीजों को, अब तो समझ लिया अब तो ठीक है। अगर ऐसा कभी फीलिंग आ जाए कि अब तो सब क्लियर हो गया, अब तो ठीक है, तो हो सकता है क्लियर हो गया हो, बट प्रॉब्लम है उसमें। प्रॉब्लम यह है कि क्लैरिटी आ गई मगर इंटरेस्ट नहीं आया। दोनों में बहुत फर्क होता है। आपको सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया मगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आना चाहिए। इंटरेस्ट होता है तो बार बार सुनने का मन करता है। नहीं, अब मुझे बताओ, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कितनी बार बोलता होगा तुम सुंदर हो? कितनी बार बोलता हो? शादी होने से पहले तो बोलता ही रहता होगा। और गर्लफ्रेंड कितनी बार सुनती है मैं सुंदर हूं? कभी वो कहती है मैं बोर हो गई? वो फोन करके भी 2 बजे कहेगी मुझे जरा बोलना, मैं क्या हूं कि तुम सुंदर हो, अब ठीक है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सेम डायलॉग रिपीट होता जा रहा है। सो पॉइंट क्या है उसका? कोई लॉजिक से सोचेगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। नहीं कहेगा यार ये क्या है, बट लॉजिक से भी ऊपर एक चीज है, प्रेम है। नहीं जब भक्त को भगवान उनकी कथा से, उनके भक्तों से प्रेम हो जाता है तो वो बार बार उनके बारे में सुनता रहता है, रिपीटेटिव। इसलिए वो कह रहे हैं नानु तृप्त है, मैं तृप्त नहीं हूं। और वही यहाँ पे पॉपट में लिख रहे हैं, एक्चुअली तात्पर्य में ही लिख रहे हैं। पिछले श्लोक में वर्णित पद को प्राप्त करके, पिछले श्लोक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है नवयुगेंद्र ने, उनको सुनने के बाद नेमी महाराज अपना जीवन सफल बना सकते थे। फिर भी उन्होंने आगे प्रश्न किया उसकी क्या आवश्यकता है। उन्होंने फिर भी उनसे प्रश्न किया, हम मुझे माया के बारे में बताइए। इसके पहले श्लोक में उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता है कि हरे कथा अमृत इतनी मनोहर तथा सुंदर है कि मोक्ष के बाद भी कोई उनका सुनना छोड़ नहीं सकता। इसलिए आप लिख रहे हैं नानु तृप्तये हरि कथा अमृतम। आपने जो मुझे हरि कथा बताई है मैं उससे तृप्त नहीं हूं। आपसे पहले भी मुझे कई भक्तों ने सुनाया हुआ है और मैंने उनसे भी क्वेश्चन पूछा था भगवान कौन है, माया क्या है, मगर मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। अलग अलग मतलब बार बार सुनने से क्लियर भी होती हैं चीजें और अच्छा भी लगता है। वो गीता हमने कितनी बार पढ़ ली, मतलब कितनी बार पढ़ी होगी हम लोगों ने, मतलब एटलीस्ट जो डिवोटीज इस्कॉन में है क्या उन्होंने कई बार गीता पढ़ी है। मैं तो गीता ही पढ़ता हूँ बस, मैंने पता नहीं हजारों बार गीता पढ़ी होगी। अभी मुझे अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है क्योंकि हमें कृष्ण से प्रेम है और उनकी वाणी से प्रेम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे कृष्ण से प्रेम है और जो बोल रहे हैं उससे प्रेम नहीं है, वो तो कंप्लीट नॉनसेंस है। नहीं, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, उसका लेटर आए तो क्या करते हो? पढ़ के फाड़ के फेंक देते हो? वो संभाल के रखते हो आप। अब तो क्या ईमेल्स आते हैं, ईमेल एज में वो जो मजा है लेटर का वो खत्म हो गया है। नहीं, वो कम्युनिकेशन बहुत गैप आ गई है। एक्चुअली ईमेल ने बहुत बर्बाद कर दिया है। वो ईमेल से इंफॉर्मेशन आ जाती है मगर सेंटिमेंट्स नहीं आते। इंफॉर्मेशन एज है ना, इंफॉर्मेशन मगर सेंटिमेंट्स नहीं होते। लेटर में सेंटिमेंट्स थे। कृष्णा जब द्वारका में मथुरा में थे तो गोपियों को लेटर, अपने नंद बाबा उनको लेटर भेजते थे। अब कम्युनिकेट कैसे करेंगे? लेटर भेजते होंगे द्वारका में, वो भी लेटर भेजते थे।
अब वो सारे लेटर उन्होंने संभाल के रखे हुए थे। फिर कई सालों बाद फिर निकाल के भी देखते हैं, हाँ देखो उन्होंने लेटर भेजे थे, फिर से वही चीज पढ़ते हैं, चाहे वो चीज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई रेलेवेंट ना हो, या वो आदमी वापस भी आ जाए तो उसको ही दिखाएगा, देख तूने लेटर लिखा, उसको भी मजा आएगा मैंने लेटर लिखा है। ये सब ऑलमोस्ट इफ यू अप्लाई रैशनल माइंड इट्स इरैशनल, बट ये सिर्फ प्रेम से समझ सकते हो। नहीं, प्रेमांजना छोड़ता भक्ति विलोचने ना, जिसमें प्रेम है वो ही शास्त्रों को, भागवत को समझ सकता है, केवल लॉजिक से कोई नहीं समझ पाएगा। मगर इलॉजिकल भी नहीं है, ऐसा नहीं इलॉजिकल है कि आप प्रेम में बैठ के कुछ भी ख्याली पुलाव बनाने जा रहे हो, इट्स बोथ। सो इसलिए कह रहे हैं नानु तीर्थ हरि कथामृत। अब नेमी महाराज कह रहे हैं कि जुशन युष्माद, जुशन एनीवे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पर्पट में आ रहा है कि इसमें एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, तृप्त ना होने के लिए। एक तो डिवोटी भगवान की कथा सुनने से तृप्त नहीं होता, सुनता रहता है। दूसरा यहां पे लिख रहे हैं कि कृष्ण की महिमा का कीर्तन श्रवण दिव्य आनंद के कार्य कारण है। मतलब भगवान का भक्त ना भगवान की कथा सुनने में तृप्त होता है ना भगवान का नाम लेने में। अदरवाइज तो एक बार नाम लेने में बोरी हो जाओगे ना, कितनी बार नाम लोगे, हरे कृष्ण बार बार रिपीट करते जा रहे हो, क्या हो रहा है यार। मगर डिवोटी तृप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रीजन बता रहे हैं, उसके पीछे लॉजिकल रीजन है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान का नाम दोनों ही मीन्स है और एंड है। मतलब रास्ता भी है भगवान तक पहुंचने का और गोल भी है। आप भगवान का नाम लेके भगवान तक पहुंचोगे, जब भगवान के पास पहुंच जाओगे तो क्या करोगे? तो भी नाम ही लोगे और क्या करोगे? उनके सामने बैठ के क्या करोगे? क्या मक्खी मारोगे? क्या उनके सामने बैठ के क्या करोगे? उनका नाम लोगे, कीर्तन करो, यही करेंगे ना। यहां भी कीर्तन करेंगे, वहां भी कीर्तन करेंगे। बस फर्क ये है कि यहाँ पे माला पे करते हैं, वहां पे बिना माला के करेंगे। यहाँ पे भगवान है नहीं, भगवान अदृश्य है फिर भी कर रहे हैं। वहां पे भगवान सामने बैठे होंगे और फिर करेंगे। सो ट्रेनिंग है अभी नाम लेने की, हरे कृष्णा। क्योंकि अगर अभी आपको ले जाएंगे ना, अभी भगवान कहेंगे चलो आ जाओ मेरे पास और मेरा कीर्तन करो मेरे सामने बैठ के। धाम में तो बस यही करना है हमें। धाम में आप कुछ कमाना वमाना थोड़ा ना, कोई मेहनत थोड़ा ना करनी है। वहां पे सिर्फ भगवान का कीर्तन करना है, गुणगान गाने हैं, भगवान भी खुश है, आप भी खुश हो। बस यही, बस यू आर डूइंग लाइक दैट। बस यथा गानम नाट्यम, वहां पे हर क्षण गान होगा, हर क्षण डांस होगा। यही है ना स्पिरिचुअल वर्ड, और क्या है? जक्शन क्रीडन, हर डे फेस्टिवल है। You're just enjoying with God, वो स्पिरिचुअल वर्ड है। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि करश्यति, स्ट्रगलिंग। वहां पे जाके आप कह नहीं सकते आपकी यार मैं बस बहुत हो गया गुनगान, हम कुछ काम करना है। और एडिक्शन हो गया ना लोगों को काम करने की। रियली लोग एडिक्टेड है काम करने के, लोग खाली नहीं बैठ सकते। नहीं, अभी नहीं बैठ सकते आप। अभी आपको बोल दें आपको 24 घंटे गुणगान करना है, कीर्तन करना है, चैंटिंग करनी है, मन ही नहीं लगेगा। देख लो, नहीं लगेगा। तो अभी हैबिट नहीं है 24 घंटे भगवान का नाम लेने की, इसलिए भी ट्रेनिंग है। अगर वहां चले जाओगे तो बोर हो जाओगे आप, क्योंकि अभी गलत चीजों की आदत पड़ी हुई है। शांति की आदत नहीं है, अशांति की आदत पड़ी है। सतोगुण की आदत नहीं है, रजोगुण तमोगुण में है ना हम लोग। या करते करते सो जाओगे, अभी भी तो नींद आ जाती है। और भगवान वहां ले गए, आप कीर्तन करते करते भगवान के सामने सो गए तो क्या होगा? देन यू आर इटर्नली इनटू हेल। वो तो ऑफेंस ही हो गया ना, वहां पे सामने आपने ऑफेंस कर दिया। अभी पीछे से पहले ट्रेनिंग ले लो फिर आ जाओ। सो इसलिए भगवान अभी ट्रेनिंग का मौका देते हैं, इसलिए हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा। धीरे धीरे नींद आना बंद हो जाएगी। चैंटिंग ही चैंटिंग को सिखाएगी, और कोई तरीका नहीं है। नहीं, साइकिल चलाना कैसे सीखते हो? साइकिलिंग करके। और कैसे? और आप किताब पढ़ के तो नहीं कर सकते। आप सोच लो मैं किताब पढ़ के पूरा 4 साल पीएचडी करके फिर साइकिल बैठूंगा चला लूंगा, कभी नहीं होगा। आप पीएचडी आप पूरी जिंदगी पढ़ लो, साइकिल में बैठते गिर जाओगे, क्योंकि पढ़ने ना साइकिलिंग आती है तो करना पड़ता है। उसी प्रकार जो लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते डिवोशन का, वो चाहे सुनते रहे भगवान के बारे में, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते वो, क्योंकि चैंटिंग ही नहीं कर रहे। चैंटिंग ही तो प्रोसेस है। अब साइकिल ही नहीं चला रहे, आप पढ़ते जा रहे हो साइकिल के बारे में,
तो इसलिए आप आस्था, संस्कार, दिव्य चैनल, कलर देखते रहो पूरे जिंदगी, फिर भी वहीं के वहीं हो आप, सेम वहीं के, इसलिए किसी की लाइफ चेंज नहीं होती। जो लोग देखते रहते हैं टीवी सीरियल्स, लाइफ कहाँ चेंज होती है, नहीं उनकी, वही बस देख दाख के अच्छा तो लगता है, हैबिट्स नहीं बदलती, नहीं, माइंड पीसफुल नहीं होता, वही के वही रहते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें हैं, पढ़ना भी और प्रैक्टिस भी, नहीं, दोनों, रीडिंग और प्रैक्टिस, चैंटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो चैंटिंग से ही चैंटिंग आएगी, और चैंटिंग ही आपको भगवान के पास ले जाएगी, और भगवान के पास जाने के बाद क्या करोगे, चैंटिंग ही करोगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ी विधि है कलयुग में, भगवान को प्राप्त करने की और कोई तरीका नहीं है। और इसलिए भागवतम बार बार यही कह रही है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवत नाम। सेकंड कैंटो, सेकंड चैप्टर, 36th वर्स। तो सुखदेव गोस्वामी भारत महाराज से कह रहे हैं, इसलिए हे राजन परीक्षित, सर्वात्मना, सब व्यक्तियों को अपने मन, वाणी और अपनी आत्मा से भगवान हरि का कीर्तन करना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, सर्वत्र सर्वदा, हर सिचुएशन में और हर समय। टाइम मत वेस्ट करो, एक क्षण भी अगर भगवान का स्मरण किए बिना, नाम लिए बिना बीत गया तो वो समझ लो मृत्यु है आपकी, बट दैट्स ऑल। सो स्लोली स्टेडीली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब एक क्षण तो अभी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम, क्षण बढ़ाने पड़ेंगे आपको अपने क्षण, दैट इज साधना, प्रैक्टिस। सो इसलिए कह रहे हैं कि जुशन क्या कह रहे हैं यहां पर, मतलब क्या है, जुशन का मतलब क्या होता है, व्यस्त रहते हुए, जुशन मतलब होता है व्यस्त रहते हुए। सो हर डिवोटी को चाहे वो कितना ही बिजी है, उसको भगवान का नाम लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डिवोटी कभी सेटिस्फाई नहीं होगा नाम लेने से, वो लेता रहेगा। ओके, फिर कह रहे हैं कि युष्मत मतलब होता है आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए और हमें बताइए भगवान के बारे में। अब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं वो कि आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए? वेल, यहाँ पे एक उसके पॉपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, राजा नीमी ने योगियों से कहा, आप लोग भगवत प्रेम में लीन रहने वाले महान साधु पुरुष हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप बताइए। हर एक से पूछने की जरूरत नहीं है, टॉम डिक हैरी से नहीं, मतलब इंडिया में तो सभी रेडी हैं भगवान के टॉपिक के बारे में बोलने में, किसे पूछ लो, सभी जेम्स बॉन्ड है, नहीं, वो को से पूछे वो हरि कौन है, वो कृष्णा कौन है, हमारे आप से तो ये, हमारे आप से तो वो, हमारे आप से दिस, लाइक क्रेजी। मतलब इस ऐसा सुनने से तो कोई एथीस्ट ही बन जाए, नहीं, तभी जो यूथ्स हैं वो एथीस्ट बन रहे नहीं बन रहे हैं, मतलब क्या हर एक आदमी कुछ ना कुछ अपनी बीन में जाता रहता है, हम क्यों सुने। सो वी हैव टू, हमें किससे सुनना है? प्योर डिवोटी से, वो डिवोटी जो सुन भी रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहा है, जिसको नॉलेज है, जो आपके कंफ्यूजन्स को सॉल्व कर सकता है, जो आपके वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में नहीं सोच रहा, उससे सुनना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं आप हमें बताइए, क्योंकि आप हरि कथा में लीन हैं, आप हरि कथा बाचो मतलब आप हरि कथा बोलने के लिए एलिजिबल हैं। एक एलिजिबल डिसाइपल को एलिजिबल टीचर चाहिए, समझे, तब बात बनेगी। आप किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में जाते हो ना, सॉरी यार गवर्नमेंट क्या कह रहा हूँ, हाँ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल या बोर्ड्स का, ऐसे प्रकार के स्कूल में थोड़ा ना कोई जाता है, उसी प्रकार रिकॉग्नाइज डिवोटी होना चाहिए। सो नीमी महाराज जो है, ये जो नीमी महाराज किससे पूछ रहे हैं? नवगंधर से। वो किनके पुत्र हैं? ऋषभ देव जी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया। ऋषभ देव जी ने अपने बड़े बेटे भरत महाराज को इंस्ट्रक्ट किया, भरत महाराज ने इनको किया, ये इनको कर रहे हैं। डिसिप्लिक सक्सेशन है, नहीं तो हमारे भी उसमें ऐसी आ रहा है ना। कृष्ण ने सबसे पहले नॉलेज किसको दी? ब्रह्मा जी को दी,
और ब्रह्मा जी ने फिर किसको दी? नारद मुनि। फिर नारद मुनि ने मध्वाचार्य, व्यासदेव ने मध्वाचार्य, फिर मध्वाचार्य ने, फिर ऐसे करते हुए फिर हमारे पास नॉलेज आ रही है। ये गीता के शुरू में लिखी है ना, परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, दैट्स अ प्रोसेस। इसलिए कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए, आप प्योर डिवोटीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाचो। वाचो मतलब आप प्लीज बोलिए, इसलिए वहां पे लिख रहे हैं आप लोग भगवत प्रेम में लीन रहने वाले महान साधु पुरुष हैं। ये आप यद्यपि आप ये न सोचें कि आपने मुझे पहले ही सारे बातें बतला चुके हैं। एक डिसाइपल अपने गुरु से कह रहा है। यू कैन इमेजिन, ऐसा कोई बोलता है डिसाइपल कि गुरु महाराज आप ये मत सोचिए कि आप मुझे पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। वही सही। सो ये क्या ऑफेंस कर रहे हैं या क्या हो रहा है? ऑफेंस नहीं है ये, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये क्यों बोल रहा है। नानु तृप्त है, तृप्त नहीं है और सुनना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप प्लीज मुझे और बताइए। आप ये मत सोचिए कि आप मुझे बता चुके हैं और ठीक है, आप देखिए दैट्स ओके, इट्स फिनिश। नहीं, मैं और सुनना चाहता हूं। आपके उपदेशों के अमृत ने मुझे भगवान के विषय में अधिक सुनने के लिए उत्सुक बना दिया है। सो जब हम किसी से सुनते हैं कोई कथा, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? या आपका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, एंथुजियाज्म आना चाहिए, नहीं, और क्वेश्चंस आने चाहिए। इफ देयर इज नो क्वेश्चन, दिस मीन्स यहाँ पे कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ, इट्स ऑल डेड। देयर हैज टू बी क्वेश्चंस। नहीं, आप कुछ जानने की कोशिश करते, क्वेश्चंस आते नहीं आते। सो इसलिए इस श्लोक के अंदर हरि कथा को सुनने की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। हरि कथा सुनने की क्वालिफिकेशन क्या है? क्या है क्वालिफिकेशन? हरि कथा को सुनने के लिए क्वालिफाइड कौन है? हाँ, जिसमें ईगरनेस है सुनने की, वो क्वालिफिकेशन। बिना ईगरनेस के सुनोगे, सुन सकते हो मगर कुछ होगा नहीं, सुन सकते हो। सो हरि कथा को सुनने की क्वालिफिकेशन है ईगरनेस। हरि कथा किससे सुननी चाहिए? युष्मत, मतलब ऐसे डिवोटी से जो कि बोनाफाइड है, जो परंपरा में आ रहे हैं, जो नॉलेजेबल है, जिन्होंने और सुना हुआ है, अपने मन से नहीं बोल रहे। और फिर हरि कथा को सुनने का रिजल्ट क्या होगा? और सुनने का मन करेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, और दैट्स ऑल। तो इन पहली दो लाइन में हरि कथा के बारे में बता रहे हैं सुखदेव स्वामी, हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ कि हम कंफ्यूज ना हो जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हरि कथा में? बोलना। सिर्फ सुन के बैठे मत रहो, उसको बोलो, क्योंकि बोलोगे नहीं तो भूल जाओगे। वाचो हरि कथा अमृतम, हमेशा बोलते रहो भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान के बारे में नहीं बोलोगे तो बकवास बोलोगे। कुछ तो बोलोगे ना, चुप तो कोई नहीं बैठ सकता। अगर आप बकवास भी नहीं बोलोगे तो अपने बारे में बोलना शुरू कर दोगे। यही होता है ना, अल्टीमेटली तो यही होगा। घूम फिर के हम अपने में आ जाएंगे। सो आप किसी डिवोटी से मिलोगे, उससे भी आप अपने बारे में बात शुरू कर दोगे। हाँ देखो अभी मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं फिर वहां गया। भैया मैं क्यों लगा रखा है? मैं क्या होता है? तुम हो कौन? तुम्हारे बारे में सुने क्यों सुने? ठीक है 5-10 मिनट के लिए बात हो सकती है, बट इफ यू नोट पीपल, घूम फिर के लोग अपने बारे में बात शुरू कर देते हैं। यही होता है, नहीं होता है? ऐसे ही होता है, नहीं होता है? मतलब जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ सब रिलेटिव्स आते थे, नहीं है, अंकल आंटी सब आते थे। तो मम्मी पापा कहते थे चले जाओ बेटे, अंदर जाओ, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। सब अंदर खेलते रहे, हम कहते थे पता नहीं क्या बात करें अंकल आंटी। फिर बड़े हो के पता लगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और करते क्या रिलेटिव्स बात, अपने बारे में बात करते हैं। नहीं, वो आए सब, उसने अपनी कहानी शुरू की, उसने कहा अभी मुझे भी मजा आया, मुझे भी ऐसा हुआ, उसने कहा अरे मुझे ज्यादा मजा आया, ये आया वो आया। मतलब इट्स ऑल, सारी डिस्कशन जो है वो पूरा अहंकार के ऊपर बेस्ड है। उसका अपना अहंकार, उसको अपने बारे में मजा आ रहा है, उसको अपने बारे मजा आ रहा है ना, उसको अपने बारे में इसी को अहंकार कहते हैं। उसको कोई यूज नहीं है। सो
इसलिए बेस्ट है वाचो, भगवान के बारे में बोलो। इसलिए भागवतम भी कह रही है सत्संगत्वम निसंगत्वाय, वो ये भागवतम का भी श्लोक है वो, कि भगवान के बारे में बोलकर गलत बातें बोलना छोड़ दो। एक पॉजिटिव जाके नेगेटिव छूटेगा, ऐसे नेगेटिव नहीं छूटता। आप नेगेटिव नहीं छोड़ सकते, ऐसे पॉजिटिव करते रहो। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले बोलो, मगर बोलोगे तब जब आप सुनोगे, नहीं तो बोलोगे क्या, पता ही नहीं क्या बोलना है, फिर आपका मसाला खत्म हो जाएगा फिर से अपने पे आ जाओगे आप। नहीं, अगर आपने सुना ही नहीं होगा क्या बोलोगे, क्या डिस्कशंस करोगे उसके साथ। एक श्लोक दो श्लोक फिर खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या बोलूं यार, फिर से शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर। इसलिए वाचो सबसे इंपॉर्टेंट है। कीर्तनम, वाचो मतलब कीर्तनम। अच्छा, कुछ नहीं आपको आता भी बोलना तो चुप मत रहो, हरे कृष्णा 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 नाम ले लो, और क्या। चुप नहीं रह सकते आप, देख लो, पहली बात बता रहा हूं, आप ट्राई कर लो, नहीं रह पाओगे चुप, कोई नहीं रह सकता चुप। जो चुप होते हैं ना वो भी बोलते हैं। जो मौनी बाबा नहीं होते सारे, मौन नहीं लेते कहीं बाबा, वो भी स्लेट पे लिखते रहते हैं। वो बोलना ही हो गया। वो उनको कुछ चाहिए होता है, हाँ चाय लिख देते हैं स्लेट पे, फिर कुछ ना कुछ लिख के बात करते रहते हैं। ऐसा बोलना लाइफ का सिम्टम है, वो जीवन का ही सिम्टम है नहीं। बिग टेबल नहीं बोलती, मैं बोलता हूँ, फर्क ऐसी तो पता लगेगा। अगर मैं बिना बोले बैठ जाऊंगा तो यू कैन कंफ्यूज मी एज अ डेड पर्सन। बोलने से तो पता लगेगा कि वो जिंदा है नहीं जिंदा है। या कोई बेहोश हुआ आता है तो ये तो बोलते हैं कुछ बोल, ए क्या हो रहा है, बोलो बोलो, ये कहते हैं ना। बोलने से पता लगता है ना कि वो जिंदा है नहीं जिंदा है, ऐसे नहीं पता लगता। सो बोलना बहुत बड़ा सिम्टम है लाइफ का। इसलिए पक्षी चचाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, एवरीबडी वांट्स टू स्पीक समथिंग। इसलिए भगवान के बारे में बोलो, बस डिस्कशन करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है अगर भगवान के बारे में ना बोलो। भगवान के बारे में बोलो तो एनर्जी और आएगी। रियली सीरियसली आती नहीं है। आप जितना चैंटिंग करोगे और अच्छा नहीं लगता, और आप कुछ और बोल लो तो थक जाओगे डेफिनेटली। अगर माइंड ट्रेंड है तो अच्छा लगेगा और चैंटिंग करने में। सो इसलिए यहाँ पे पहली दो लाइनें हो गई। फिर अब उसके बाद पॉइंट ये है कि नीमी महाराज एक चीज बोल रहे हैं, संसार अताप निस्तप्तो। नीमी महाराज बोल रहे हैं कि आपसे सुनने से मैं तृप्त नहीं हूं, आप हरि कथा बोलिए, दैट्स अ गुड थिंग। मगर वो कह रहे हैं कि हे नविकेंद्रो, मैं हरि कथा, वो उन्होंने कहा तुम हरि कथा क्यों सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं तृप्त नहीं हुआ। मगर वो कह रहे हैं मैं इसलिए भी सुनना आता हूं क्योंकि संसार अताप निस्तप्तो, क्योंकि हरि कथा से क्या होता है, संसार का ताप निस्तप्त, ताप नष्ट हो जाता है। ओके, संसार ताप क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है संसार ताप? तो संसार ताप मतलब भवअग्नि, अग्नि लग जाना। सो ताप इसलिए कहते हैं क्योंकि ताप मतलब अग्नि होता है ना, अग्नि, जलन। सो हम सब जल रहे हैं। पता है किससे जल रहे हैं? क्रोध, काम वासना। क्रोध और काम वासना जलाती नहीं जलाती है? अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसा ही है। मतलब क्रोध जलाता है, द्वेष जलाता है, लोभ जलाता है, काम वासना जलाती है। और सिर्फ यही नहीं जलाता, दूसरों की कटु शब्द वो भी जलाते हैं, है नहीं? इस संसार की प्रॉब्लम्स, गर्मी भी जलाती है सबसे पहले तो। अभी गर्मी है, संसार ताप, यहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं संसार में, बस और कुछ नहीं है। So, जिसको ये संसार प्रॉब्लम नहीं लग रही वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, रियली इज इन अ बिग प्रॉब्लम। जैसे हम अभी ट्रेन में आए थे ना, अभी अब शताब्दी में आए थे हम लोग। सो टाइम कम लेती है इसलिए। सो उसमें सब अंदर, शताब्दी तो पता है अंदर एसी होता है, सब अच्छा होता है नहीं। सो अब तो हम ऐसी बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि जो शताब्दी के अंदर जो लोग बैठे हैं, अगर आप उनको बोलो कि तुम बाहर आ जाओ तो आएंगे बाहर? कन्विंस कर सकते हो उनको बाहर आने के लिए? कभी नहीं कर सकते। क्यों?
मतलब आप उनको ये आर्ग्यूमेंट दे दो कि भाई देखो तुम एक टीन के डब्बे में बंद हो, एक डब्बे में बंद हो तुम इतने छोटे से, तुम बाहर आओ, बाहर आसमान है, खुला है, तुम फ्रीडम है, लिबर्टी है, नहीं देयर इज फ्रीडम, फिर भी आएंगे ये आर्ग्यूमेंट समझ के। पूरा स्टेशन तुम्हारा है, पूरी जमीन तुम्हारी है, आसमान तुम्हारा है, सब ये डब्बे में एक सीट पे तुम्हें बैठना पड़ेगा, कहीं हिल भी नहीं सकते, आ जाओ बाहर। आएंगे? नहीं आएंगे ना आर्ग्यूमेंट सुन के भी, नहीं ना। बस ऐसी संसार, ये संसार एक डब्बा है, उसको हमने उसमें एसी लगा के अपना जीवन बहुत अच्छा बना रखा है। और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत से भगवान के भक्त आते हैं, बेटे आ जाओ बाहर यहाँ पे मुक्ति है, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे लिबर्टी है। क्योंकि नहीं भैया मैं नहीं आ रहा, मैं तो अपने एसी में खुश हूँ चाहे डब्बे में ही हूँ, एसी तो ऐसे दिस इज लाइक दैट यार, क्योंकि उसने अच्छा अपना कंफर्टेबल बना लिया उसने लाइफ। तो जब तक आपको ये लाइफ कंफर्टेबल लगेगी ना, आप ये छोड़ना नहीं चाहोगे, यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहोगे। इसलिए ये लाइफ कंफर्टेबल है नहीं, वो तो आर्टिफिशियली बना रखा है उसने शताब्दी में एसी लगाकर। एसी खत्म हुआ तो बस वो भाग के आएंगे सब बाहर। तो जिस दिन एसी खत्म हो जाता है ना, उस दिन हम भगवान के पास आते हैं। वो एसी क्या हमारे पुण्य है, उन पुण्य के ऐसे हमारा जीवन अच्छा चलता है ना, तो हम कहते हैं हम सेटल्ड है, सब अच्छा चल रहे हैं, तो भगवान की जरूरत नहीं लगती, तो एसी लगा हुआ है ना जब एसी खत्म होगा तो क्या आ गया, फिर पाप आ गए, फिर दुख मिलेगा, फिर समझ आएगा संसार ताप क्या होता है, फिर व्यक्ति भगवान के पास जाता है। इसलिए कहावत भी हिंदी में दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सब करते हैं, इसलिए भगवान ने दुख बनाया है। वरना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्रिश्चियनिटी में कि भगवान ने दुख क्यों बनाया। अगर भगवान सबसे अच्छे हैं, सबसे दयालु हैं, तो उन्होंने दुख क्यों बना दिया हमें सड़ने के लिए संसार में। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ इवल लुक क्रिश्चियनिटी सॉल्व नहीं कर पा रही। ना मोहम्मदन्स के पास, उनके पास इसका आंसर है कि अल्लाह अल रहमान और ये है वो है, फिर वो हम क्यों इतना सारा दुख है ये। इसलिए लोग नास्तिक बनते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, छोड़ो भगवान को, बर्बाद। तो भगवान के ऊपर बैठ के दुनिया बर्बाद हो गई है। लोग कहते हैं भगवान की दया है तो इतने दुख हैं, दुख में ही लोग मर रहे हैं, भगवान को छोड़ो, हम ही अब दुख हटाएंगे, अब हम एनजीओ बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, हम सॉल्व करते हैं, जो भगवान से नहीं हो वो हम करेंगे अब दे आर ट्राइंग टू बिकम ओवर स्मार्ट। सो एक पर्पस है दुख बनाने का। दुख बनाने का पर्पस क्या है कि हम भगवान के पास, भगवान की नीड लगे। इसलिए कई भक्त, इसलिए कई योगी, कई तपस्वी, कई भक्त अपने आप को जानबूझ के दुख में रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तपस्या। तपस्या मतलब ही होती है कि अपने आप को थोड़ा दुख में रखना। वरना कौन बेवकूफ है जो जाके गुफा में बैठा है, खा नहीं रहा, तपस्या कर रहा है? क्यों करे भाई, क्यों करे? पागल है क्या हम? पागल नहीं है ऋषि मुनि। वो अपने आप को याद, जो अपने आप को इस संसार के एसी में नहीं फंसने दे रहे, क्योंकि एसी आर्टिफिशियल है। वो अपने को याद दिला रहे हैं भैया डब्बा है, फंसा हूं मैं डब्बे में, ये ना भूल रहा हूं मैं डब्बे में फंसा हूं। इसलिए तपस्या करते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि डिवोटीज को अब कम से कम नीड्स रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को घेर नहीं लेना चाहिए ऐशो आराम से। गृहम अंधम कूपम, यही है ना प्रहलाद महाराज के एनालिसिस। घर क्या है? अंधा कुआं है। उनका घर जो डिवोटी नहीं है, वो अपने को घेर लेते हैं सारी ऐशो आराम से, और उससे फिर उनको लगता है सब अच्छा है। फिर कोई साधु जाता है उसके पास, ये भगवान के लिए कोई डोनेशन दे दो, चल ठीक है, 100 रुपए दो, चलो इसको। अब वो इसलिए भी है क्योंकि आजकल साधुओं ने, पंडितों ने गड़बड़ की हुई है, बट दे डोंट रिस्पेक्ट, बिकॉज उनको लग रहा है कि हमें क्या जरूरत है, तो आ गए पैसे मांगने। एक्चुअली असली साधु पैसे मांगने नहीं आते, उनको हेल्प करने आते हैं। इफ इज रियल, जैसे ये लोग आए हैं, जैसे निमी महाराज के पास कौन है? नवोगेंद्र। क्यों आए हैं? वो कुछ मांगने नहीं आए, वो देने ही आए हैं। नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि संसार ताप निस्तप्तो। निमी महाराज कह रहे हैं कि आप मुझे हरि कथा सुनाइए कि जिससे मेरा संसार का ताप नष्ट हो जाए। मतलब आप मुझे कन्विंस कर दीजिए कि ये जो डब्बा है खराब है, संसार का डब्बा, बाहर निकल जाओ।
इसलिए यहां पे लिख रहे हैं वो कि आपके उपदेशों के अमृत ने मुझे भगवान के विषय में अधिक अधिक सुनने के लिए उत्सुक बना दिए। आप मुझे बताइए। और राजा निमि भी महान भगवत भक्त थे। निमि महाराज भी भगवत भक्त है नहीं, अन्यथा नवयुगेंद्रों जैसे महापुरुषों से बातचीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भी भक्त तो हैं, ये तो पहले ही प्रूव हो गया, वरना वो यही नहीं बोल सकते कि मैं हरि कथा सुनने में तृप्त नहीं हूं। ऐसा तो कोई भक्ति बोलेगा, वो भी बहुत एडवांस्ड भक्त, कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं बोल सकता। मगर फिर भी ये प्रश्न उठता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं संसार में फंसा हूं, मुझे निकालो। वो तो पहले ही भक्त है ना, एडवांस्ड, उनके लिए तो संसार कुछ कर ही नहीं सकता, फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं क्यों? किंतु वैष्णव के रूप में, वो वैष्णव है, वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त हैं, उन्होंने अपने को एक सामान्य बद्ध जीव के समान समझा। ये भक्तों की गुण होता है, वो बहुत दीन होते हैं, नहीं? वो भक्ति में आगे बढ़े हुए भी क्या समझते हैं कि मेरी भक्ति कुछ भी नहीं है। नहीं, एक भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता, एक भक्त अपने आप को जरूर भक्त समझेगा, उल्टा जरूर होता है। जैसे एक 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 गुणवान व्यक्ति कभी भी अपने आप को दोषी नहीं समझेगा, है नहीं? एक दोषी व्यक्ति तो दोषी समझेगा ही अपने। एक दोषी व्यक्ति वैसे अपने आप को दोषी नहीं ठहराता जनरली, वो उसको काउंटर एक्ट करने की कोशिश करता है नहीं? से ऐसे यहाँ पे होता है, जिसमें भक्ति नहीं होती ना, वो अपने आप को और दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करता है मेरे में भक्ति है। जैसे हम गए थे, हम यहाँ पे अभी हम शिमला में गए थे, वो कौन सी मंदिर है, जाकू मंदिर है वहाँ, जाकू मंदिर सुना है? जाकू मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। मतलब हमें लग रहा था ऐसे ही है, जब हम गए वहां तो पता लगा कि वो वहाँ पे तो हनुमान जी की स्वयं प्रकट मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है वहां पे। मतलब जब हनुमान जी जब वो क्या कहते हैं संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे ना, तो वहां पे रुके थे, तो इट्स इम्पोर्टेंट प्लेस। तो वहां पे हम गए और वहां पे मंदिर में गए, हमने प्रणाम किया। वहां पे कहीं संडे था ना, कहीं लोग आए थे, भोगी लोग, तो कहीं लोग बैठ के ओम बैठ के कर रहे मतलब वैसे कभी नहीं करेंगे, वो मंदिर में आके सबके सामने बैठ के वो ऐसे करेगा जैसे कि दे वांट टू शो यू नो कि हम भी कुछ है नहीं। पीपल हैव दिस टेंडेंसी, मतलब दैट्स डिवोटी कभी किसी को अपनी भक्ति कभी भी किसी को दिखानी नहीं चाहिए। दैट्स वन रूल। अपनी भक्ति मतलब कि जो आपको आपकी रियलाइजेशन से ऑफकोर्स थोड़ी सी दिखानी पड़ती है, क्योंकि लोगों को इंस्पायर करने के लिए ये भी होता है। अगर हमको दिखाएंगे नहीं तो लोगों को सीखेंगे कैसे? अगर हम सब तिलक हटा के बैठ जाए तो कहेगा भाई क्या है। इसे थोड़ी सी दिखानी पड़ती है, ड्रेस, या अब ड्रेस भी नहीं, आपको तिलक लगाना पड़ेगा। तिलक लगाना अपने लिए भी अच्छा है, दूसरों को भी, दूसरे आपको देखेंगे तो याद आएगा। फिर चैंटिंग भी हम करते हैं, हरे कृष्णा, तो लोग कहते हैं दिखा क्यों रहे हो तुम, दिखावा क्यों कर रहे हो? तो आप क्या उत्तर देते हो? आप लोग क्या कहते हो उनको? लोग कहते नहीं दिखावा क्यों कर रहे हो, जब पे सबके सामने माला पे क्यों कर रहे हो, मन में कर लो। सो आंसर यही आंसर है कि भाई हम अपने लिए नहीं दिखा रहे, हम तुम्हारे लिए दिखा रहे हैं कि तुम कर लो। अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो कुछ भी नहीं करोगे, है नहीं? तुम कैसे होगा बताओ? सो प्रीचिंग मेथड है। तुम्हें पता कैसे लगेगा भक्ति क्या होती है? वैसे ही हमारे लिए भी अच्छा है, माला पे करना तो खैर अच्छी। मन में करोगे तो अगले दिन छूट जाएगी। देयर इज नो डिसिप्लिन। हम माला की देखभाल नहीं करते, माला हमारी देखभाल करती है, समझे? एक माला चली गई तो आप भी चले गए। डिसिप्लिन नहीं है ना, आपको पता ही नहीं कितना चैंटिंग कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये साइंस है, मतलब एवरीथिंग नीड डिसिप्लिन, अनुशासन चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। सो इसलिए निमि महाराज विनीत वैष्णव के रूप में कह रहे हैं कि मैं फंसा हूं इस संसार में, मुझे हरि कथा सुनाइए। ये वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव से मुक्त भी हो जाए फिर भी कहेगा कि मैं संसार में फंसा हूं। इसलिए आप कभी भी किसी भी वैष्णव की फोटो आप कभी नहीं देखोगे ऐसे, कभी नहीं होगा। आप देख लो यहाँ पे देख लो फोटो, कितने सारे आचार्यों की छोटी फोटो आप देखिए अपने भक्तों की। यू कैन सी ऑन द ऑल्टर दिस आचार्यों की फोटो लगी है, डिवोटीज की, स्मॉल फोटोज
दीज आर ऑल डिवोटीज हमारी परंपरा में, नहीं कभी ऐसे नहीं होगी, यू कैन सी, कभी ऐसे नहीं है। और जो ढोंगी लोग हैं वो जो भी ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब समझ लो ढोंगी है, 100% ढोंगी है, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा चल रहा है कि वो ऊपर है और वो नीचे है। उसको बिलीव हो गया अपने अंदर कि मैं ऊपर उठ चुका हूं और वो अज्ञानी है और मैं इस पोजीशन में पहुंच गया हूं कि मैं उसको ब्लेसिंग्स देके उसको ऊपर उठा लूंगा। ये अहंकार है पूरा। आपसे कितने भी ऊपर बढ़ जाओ, हम कभी भी इस बात पे विश्वास नहीं करते कि मैं ब्लेसिंग्स देने लायक हूं और मैं उसको ऊपर उठा लूंगा। हम तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, ब्लेसिंग्स लेने हैं भी भगवान के पास जाओ। कृष्णा भी ऐसे नहीं कर रहे, देख लो कोई फोटो नहीं है, कृष्णा भी नहीं कर रहे। तो डिवोटीज नहीं करते ये सब तो बेकार के लोग करते हैं। डिवोटीज तो आप डिवोटी के पास जाओगे, वो आपको आप पूछोगे मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, तो वो कहेंगे आप कृष्ण भगवान के पास जाइए, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम नहीं दे सकते आपको ब्लेसिंग्स। हम आपको गाइड कर सकते हैं उनके पास जाने के लिए, वो ब्लेसिंग्स देंगे। कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो ही परम गुरु है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। सो ये डिवोटी है, इसलिए निमि महाराज कह रहे हैं मैं सफर कर रहा हूं। मर्तयस तत्तापा भेषजम, आपके ये आपकी कथा अमृत कैसे है? भेषजम, भेषजम क्या होता है? औषधि, आयुर्वेदिक। सो ये हरि कथा अमृत कैसे काम करती है? औषधि के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में। और एक्चुअली इस पॉपट में लिख रहे हैं वो कि संसार की औषधि तो एक बार लेने ठीक होने पे बीमारी छोड़ देते हैं, नहीं? मगर ये औषधि कैसी है? ये औषधि जैसे मीठी गोलियां होती है ना होम्योपैथी की, वैसी है, हम बार बार ले सकते हो। एलोपैथिक नहीं है ये, जो कड़वी है खत्म हो जाएंगी, यू कैन जस्ट कीप ऑन टेकिंग, नो प्रॉब्लम। तो ये औषधि ऐसी है कि जो सिर्फ आपको पुष्टि नहीं करेंगी मगर तुष्ट भी करेंगी। मतलब सिर्फ ठीक ही नहीं करेंगी मगर पुष्ट और तुष्ट भी करती हैं। निरोगी नहीं बनाएंगी, हेल्दी भी बनाएंगी और सेटिस्फाई भी करेंगी। ये औषधि ऐसी है। मगर यहाँ पे एक पता है पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि इसके पिछले वाले श्लोक में नेमी महाराज ने क्वेश्चन पूछा था। इसका पिछले श्लोक के मैं मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूं नेमी महाराज का। राजा नीमी ने कहा, अब हम भगवान विष्णु की उस माया के विषय में जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है। हे प्रभु, उनसे बोल रहे हैं तो योगेंद्रों से, हे प्रभु आप कृपा करके हमें उस माया के बारे में बताइए। तो अब क्वेश्चन ये है, उन्होंने क्वेश्चन तो माया के बारे में पूछा, मगर इस दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि आपकी हरि कथा अमृत सुनने से हम तृप्त नहीं है। सो पॉइंट यह है कि पूछ रहे माया के बारे में मगर कह रहे हैं हरि कथा के बारे में। सो इसका लिंक क्या है? मतलब व्हाट इज द लिंक? माया और हरि कथा, हरि में कोई लिंक है? इफ यू रियली, मतलब मान लीजिए सपोज मैं आपसे, सपोज अर्जुन और कृष्ण के बीच में बात समझ लो। अर्जुन ने कृष्ण से क्या पूछा? ये भगवान मैं लड़ूं या ना लड़ूं? सिंपल। कृष्ण उसका आंसर क्या दे रहे हैं? सीधा आंसर नहीं दिया। कृष्ण कह रहे हैं मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति ऐसी 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 नहीं। ये तो कृष्ण अर्जुन कहेंगे पागल हो गए, मैंने क्वेश्चन पूछा है मैं लड़ूं नहीं मलूं। ये कहाँ जा रहे हो आप? ही डिबेट ही कर रहे हो अपने आंसर से। मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो, मेरा कीर्तन करो। भाई ये आंसर तो बिल्कुल रेलेवेंट है। मैं पूछ रहा हूँ लड़ू ना लड़ू, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर दो। भगवान कहानी बोलना शुरू हो गए। सो डिस्कनेक्ट लगता है, नहीं? ऐसे यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट लग रहा है। राजा नीमी ने क्वेश्चन क्या पूछा कि माया क्या है। अब ये और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि आपकी हरि कथा अमृत सुनने का मैं बहुत तृप्त नहीं हूँ। तो भैया वो आप माया के बारे में पूछ रहे हो, हरि के बारे में पूछ रहे हो, बताओ। नेमी महाराज ने, नेमिगेंद्र ने क्वेश्चन पूछा भी, तुम्हें बताओ तुम हरि कथा के बारे में सुनना आते हो या माया के बारे में? अभी क्लियर हो जाओ। तो नेमी महाराज एक्चुअली बोल रहे हैं यहाँ पे नेमी महाराज एक्चुअली पॉपट में वो कोट कर रहे हैं नेमी महाराज को। आप लोग भगवत प्रेम में लीन रहने वाले महान साधु पुरुष हैं, नेमी महाराज योगियों से कह रहे हैं।
आप यद्यपि माया के बारे में कह रहे हैं, यद्यपि मैंने माया के बारे में आपसे पूछा है, किंतु इसका अर्थ कृष्णा भावना अमृत में होगा। क्वेश्चन ये, पॉइंट ये है कि आप साधुओं से कुछ भी पूछोगे, वो किससे कनेक्ट कर देंगे? वो भगवान से कनेक्ट कर देंगे। ये फायदा है साधु संग करने का। आप भोगियों से कुछ भी पूछोगे, वो किससे कनेक्ट करेंगे? वो अपने आप से कर देंगे। वो उनकी आर्ट है नहीं? भोगी मतलब समझते ना, जो डिवोटी नहीं है, जो डिवोटी नहीं उनको भोगी कहते हैं। मतलब आप अपने पड़ोसी के पास जाके पूछ लो कि भैया हरे कृष्णा, कि भैया कृष्णा कौन है, ठीक है? अगर वो भक्तों से संग नहीं कर रहा ना, पढ़ नहीं रहा, तो क्या कहेगा? वो पहले क्या शुरू करेगा? अरे हाँ, तो मैं एक्चुअली नाथ द्वारा गया था और मैंने वहां भगवान को देखा, कितने सुंदर लग रहे थे, फिर मैंने प्रसाद लिया, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, हाँ फिर मुझे लगा फिर जल्दी दर्शन हो गए मुझे। आपने पूछा किसके बारे में था? कृष्णा के बारे में। कृष्णा कौन है? उसने किसकी बीन बजाना शुरू कर दी? और वो बहुत एक्सपर्ट है अपने बारे में छोड़ने में। और डिवोटी क्या है? डिवोटी किसमें एक्सपर्ट है? हर चीज भगवान से जोड़ देगा वो। तो क्वेश्चन पूछा है माया के बारे में, तो एक्चुअली जब नीमी महाराज ने पूछा ना कि आप मुझे माया के बारे में बताइए, तो नवेंद्र ने एक्चुअली मतलब पूछा नहीं, बट दे माइट बी थिंकिंग कि आप माया के बारे में क्यों पूछ रहे हो, आप हरि के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे, मतलब पॉइंट क्या है? तब नीमी महाराज ने बोला, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हरि के बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं कि आपसे माया के बारे में पूछोगे तो आप माया को भी भगवान से कनेक्ट कर दोगे। मैं देखना चाहता हूं कि डिवोटी कितने एक्सपर्ट होते हैं। मैं डायरेक्ट माया के बारे में टॉपिक ले रहा हूं, कोई इनडायरेक्ट टॉपिक भी नहीं ले रहा कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। डिवोटी इतने एक्सपर्ट है कि साक्षात माया को भी भगवान से जोड़ देंगे। जब कोई आदमी इतना एक्सपर्ट है तो माया क्या कर लेगी उसका? माया, ये डिवोटी की आर्ट है। सो कोई भी आपसे बात करेगा वो भगवान से जोड़ लेंगे। डिवोटी के पास एक कला है। और एक्चुअली भागवतम में भी वो श्लोक आता है, हम पढ़ रहे थे वो सीक्रेट श्लोक, क्या था वो, भूल गया मैं। 11th कैंटो 29 चैप्टर, जब कृष्णा उद्धव से बात कर रहे हैं तो उसी में कृष्णा कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव कि इस संसार की एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट ये है, या बुद्धिमताम बुद्धि अस्मि। वो श्लोक देखना वो, बुद्धिमताम बुद्धि अस्मि। और मनीषा नाम च मनीषा। तो कृष्णा कह रहे हैं कि कृष्णा ने उद्धव से कहा, उद्धव मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, और सबसे चतुर में भी जो चतुर में चतुर लोगों में चतुराई हूं। और मेरे ये रहा ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि 11:29-22 मनीषना चन मनीषना। मेरे डिवोटी जो होते हैं वो बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान है, जैसे मैं हूं वैसे मेरे डिवोटी हैं, और चतुरों में से भी चतुर है। अब ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं यत् सत्यम अनृतेना इहा। कृष्णा कह रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरे डिवोटीज को क्या आता है? वो चतुर क्यों है? चतुर इसलिए नहीं क्योंकि वो 1 का 2, 2 का 4 बनाते हैं। वो चतुर इसलिए हैं क्योंकि वो माया को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लेते हैं। सत्यम अनृतेना यह, अनृतेना मतलब होता है झूठ, माया। सत्य मतलब होता है सत्य। माया को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लेंगे। अब मुझे बताओ, ये तो केवल भक्ति की सीक्रेट है। जितने भी ज्ञानी, योगी, तपस्वी आपको क्या उपदेश देंगे, जितने भी संस्कार में वास्तव में क्या बोलेंगे? माया से दूर रहो। मगर भगवान कह रहे हैं भक्तों की सीक्रेट है। कृष्ण कह रहे हैं माया से दूर तुम हो ही नहीं सकते। पहली बात, नहीं हो सकते। थोड़ी बहुत तो माया होनी पड़ेगी, पैसे तो चाहिए, खाओगे कैसे? ये तो इम्प्रैक्टिकल है कि तुम दूर हो जाओ। थोड़ा बहुत शरीर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, हेल्थ भी रखनी पड़ेगी, वरना जियोगे कैसे? तो कृष्णा कह रहे हैं कि उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लो, बस बेस्ट है। उसके पीछे मत भागो, मगर जो है उसको सेवा में इस्तेमाल कर लो, उसको यूज करके मुझे प्राप्त कर लो। वो ज्यादा इंटेलिजेंस है। भाग नहीं पाओगे तुम कहीं, कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम भाग के गुफा में बैठ जाओगे, सबसे बड़ी माया क्या है? मन आपका है, वो कैसे छूटेगा? सो यूज दैट। ये इसलिए चतुरों में से चतुर है।
मरते होते हुए भी अमृत प्राप्त कर लेते हैं। मरते ना अपि अमृतम। जो व्यक्ति मृत्यु, मरते ऐसे आ रहा है नहीं, जो हम लोग को बोलते हैं मरते, जिनको मृत्यु आएगी, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है? मृत्यु है नहीं? क्यों, क्या कहते हैं, हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, नहीं एस्ट्रोलॉजर है नहीं, लोग पूछते नहीं एस्ट्रोलॉजी में हमारा भविष्य बताओ, मुझसे पूछते हैं कहीं ट्रेन में, कहता हूँ हाँ दिखाओ तुम्हारा भविष्य क्या है? मृत्यु। सिंपल भविष्य है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं आता एस्ट्रोलॉजी, उसमें पढ़ सकते हो। वी नो फ्यूचर क्या है, मृत्यु, दैट्स ऑल। और बाकी जान के क्या करोगे? बाकी जो भी बताएंगे वो तो छूट ही जाएगा, वो तो जान के करोगे क्या तुम? मृत्यु है जो तुम्हें परमानेंट एसेट मिलेगी, वो तुम्हें बता रहे तुम्हारा भविष्य ही है बस। सो इसलिए कह रहे मरते है मृत्यु, जो मरने, जिनका भविष्य मृत्यु है, वो भगवान की सेवा करके, और सेवा भी कैसे? भगवान की माया को इस्तेमाल करके, जो माया भगवान तक पहुंचने में रोक रही है, उसी को इस्तेमाल करके मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। इससे ज्यादा चतुर व्यक्ति कौन है? बता दो मुझे, कौन है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं देखो, लोगों की नजर में बेवकूफ होंगे मेरे भक्त, लोग तो उनको बेवकूफ ही मानेंगे। देखो कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे, मतलब पढ़ नहीं, मतलब सोसाइटी में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, जप माला लेके घूम रहे हैं, तिलक लगाया, क्या बेवकूफ है, पता नहीं कहाँ किसी ढर्रे में है, बट मेरे हिसाब से वो चतुर है। सो कृष्णा इज प्रेजिंग हिज डिवोटीज। इसलिए निमि महाराज ने माया के बारे में पूछा उनसे, ये देखने के लिए कि डिवोटीज कितने एक्सपर्ट होते हैं। सो डिवोटीज को ऐसा होना चाहिए, नहीं कोई भी टॉपिक कोई बात करे उसको किससे जोड़ दो? भगवान से जोड़ दो। या ये जो माया है, टेबल चेयर, ये माया की तो बनी है, या पैसे, उसको किसकी सेवा में इस्तेमाल करो? भगवान की। शरीर को किसकी सेवा में इस्तेमाल करो? भगवान की। मन को किसकी सेवा में? भगवान की। तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिनिश हो गया, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। सो वेरी गुड वर्स। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? अदरवाइज लेट्स स्टॉप है। या भगवान के अटैचमेंट के कारण कर देते, क्योंकि हम लोग अपने आप से ज्यादा अटैच्ड हैं, इसलिए हर चीज अपने आप से अटैच करते। हाँ, इसलिए आप जिससे आसक्त तो उसकी सेवा में लगा दोगे। हम भगवान से को प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए भगवान की सेवा में लगा दो। वैसे भी भगवान की चीज भगवान की सेवा में तो लगेगी। आइडिया ये है ना, गंगा का पानी गंगा की तो अर्पण करते हो, तो ये सब भगवान की चीज है, उनकी सेवा में लगेगी, हमारी सेवा में थोड़ी ना लगेगी। सिंपल है। ओके, क्या कोई भक्ति में है तो क्या उसको माया कमाने के लिए एफर्ट्स नहीं करना चाहिए? अगर इंटेंशन पैसे, कई लोग कहते हैं कि माया को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम पहले पैसे कमाएंगे फिर सेवा में लगाएंगे। कई लोग कहते हैं ये कि डोनेट करेंगे या भगवान की सेवा में कर सकते हो। अगर आप सोचोगे डोनेशन करोगे तो पैसे कमा के हम भगवान को डोनेट करेंगे, बट वो आइडिया अच्छा नहीं, क्योंकि आप पैसे कमाने में ही आपका सारा टाइम निकल जाएगा। पैसे कमाना आसान थोड़े ना, उसको स्ट्रगल करोगे, कमाओगे, बहुत सारा पाप भी करना पड़ेगा। कलयुग में तो ऐसे नहीं होगा। और फिर जब टाइम आएगा अर्पण करने का, तब आप ही नहीं बचोगे। कौन करेगा भाई? या तो बूढ़े, या मर गए, या थक के चूर हो जाओगे। भक्ति करने का समय ही नहीं है, चैंटिंग ही नहीं होगी। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, पैसे ऑलरेडी हैं, पुश्तों से आए हुए हैं, बैंक अकाउंट है, वो है, उसको इस्तेमाल कर लो। टाइम नहीं है ना एक्चुअली। लेकिन प्रभु जी, अगर सब लोग ऐसा सोचते रहेंगे तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं और भी भक्ति में जो प्रोग्रेस है वो फिर कैसे हो पाएगा? वो ऐसे हो पाएगा कि हम पैसे उनसे लेंगे जो भक्ति नहीं कर रहे। सब लोग ऐसा सोचते हैं। वो देंगे अपने पैसों को डबल करने के लिए। वो इसलिए देते हैं। वो दान इसलिए देते कि उनका, तो उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा। डिवोटी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते ज्यादा कि वो पैसे कमा के दें। डिवोटी से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो पैसे हैं वो दे दो हमें। ऑलरेडी सारे पैसे भगवान को दे दो, और सब अपना जो जाल बना रखा है उसको कम करके अपनी झूठी आस्था की पैसे मुझे सिक्योर कर लेंगे। गड़बड़ है बहुत बड़ी। वो जब तक रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सिक्योर नहीं कर सकते। इसलिए
जो भी पैसे हैं उसको थोड़ा अमाउंट भगवान की सेवा में लगाओ, थोड़ा अपने पास रखो, अपने जीवन चलाओ, दैट्स ओके। मिनिमल जो भी चल रहा है रूटीन नॉर्मली, और टाइम दो भगवान को। बेसिकली भगवान को ये चाहिए, अपना जीवन करो आप, और दैट्स ऑल। ओके। एक क्वेश्चन और। आपने बताया कि भरत महाराज के नाम पे भारत पड़ा था, तो हमने ये भी पढ़ा दुष्यंत और शकुंतला। के जो पुत्र थे। कुछ लोग कहते हैं शकुंतला के पुत्र के नाम पे पड़ा है भारत, मगर शास्त्र ऐसे नहीं कर रहे। वो तो एक्चुअली वाल्मीकि, वो क्या है, जो कालिदास ने मेंशन किया है शकुंतला में, बट एक्चुअली भागवतम और शास्त्र कह रहे हैं कि ऋषभ देव जी के पुत्र जो भरत महाराज है उनके नाम पे पड़ा है भारत। दैट्स इट। ओके। हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय।